Hello, good morning, children. Today we have to start chapter 4 for Hindi reader, class third. Class 3 का है. Chapter name is चमत्कारी कविता. है स्टोरी पर इसका नाम है चमत्कारी कविता. ये एक बच्चे की कविता है जो बहुत तेज़ था पढ़ने में भी और किस खेल कूद में दौड़ने में इन सब में तेज़ था. उसी बच्चे की स्टोरी है कि उसको कभी उसके मन में आने लगा कि मैं जीत पाऊँगा कि नहीं जीत पाऊँगा, इसलिए उसने ये स्टोरी बनी हुई है. और उसी के ऊपर बच्चे का नाम है नमन. इस नमन के लिए नाम पे स्टोरी है और उसने कैसे सक्सेस किया, उसके दादाजी ने कैसे उसका मनोबल बढ़ाया, इसलिए ये स्टोरी आप रीड करोगे बहुत अच्छी लगेगी. नमन 2 दिन से परेशान था. उसकी परेशानी का कारण था स्कूल में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता. मतलब पार्टिसिपेट, हम लोग किसी पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो हम लोग के यहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है, उसी के लिए जैसे आप लोग भी एक्साइटेड होते हैं ना, जैसे डांस है, कबड्डी है या मैच है, फुटबॉल मैच है, ये सब चीज़ें रहते हैं तो आप लोग भी एक्साइटेड रहते थे ना कि हम फर्स्ट आएंगे, हमको विनर मिले, हम विनर बनेंगे, हमको प्राइज़ मिलेगा. इसी तरह से नमन भी क्या था, उसके स्कूल में जो कि दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी उसमें उसको पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा था. वह पढ़ाई लिखाई में जितना तेज़ था उतना ही तेज़ दौड़ने में भी था. उसने दौड़ने का अभ्यास भी खूब किया था. अभ्यास मतलब प्रैक्टिस. फिर भी ना जाने वह क्यों डर रहा था. उसके मन में यही बात बैठ गई थी, वह दौड़ हार जाएगा. अपनी इसी सोच के कारण उसने अपने मन ही मन निर्णय लिया, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूँगा. मैं हार गया तो सभी मुझ पर हंसेंगे. क्या है, बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट इसी वजह से नहीं करते हैं कि उनको सामने वालों की बहुत ज़्यादा और अपने मन में एकदम मतलब अपने हिम्मत नहीं रहती है कि मैं जीतूँगा, मैं हार जाऊँगा. उनके मन में हमेशा नेगेटिविटी आती है कि मैं हार ही जाऊँगा या फिर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा. जो जो भी बच्चे या जो भी इंसान इस चीज़ को अगर बोलेगा कि मैं हार जाऊँगा, मैं ये चीज़ सक्सेस नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि पहले ही अगर निर्णय ले लिया, अगर आपको ये सब कुछ पता ही है तो अगर आप ये सब तो फिर कैसे आप फ्यूचर देख सकते हो? नहीं, कोई भी फ्यूचर नहीं जान सकता है. तो पहले आप इस चीज़ को करोगे, सक्सेस है नहीं है, वो तो बात की बात है. कम से कम आप हिम्मत तो करोगे. हँसने वाले तो आपके अच्छे काम में भी हँसते हैं आप और अच्छे काम में भी आपको रोकते हैं. बट आपको क्या अच्छा लगता है, आप वो करो. और अच्छी चीज़ें करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए. हार जाएगा. अपनी इसी सोच के कारण उसने अपने मन ही मन निर्णय लिया, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं हार जा गया तो मुझ पर सभी हँसेंगे. अन्य दिनों की तरह नमन ने खाना खाया और पढ़ने के लिए बैठ गया. पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था. उसे अब भी हार का ही डर सता रहा था. कुछ सोचकर वह उठा और अपने दादाजी के पास जाकर बैठ गया. दादाजी आराम से बैठे कविता लिख रहे थे. वे शहर के जाने माने कवि थे. नमन को खामोश बैठा देखकर दादाजी बोले, नमन बेटा क्या बात है. उन्होंने पूछा उससे, क्योंकि सबको ही समझ आता है कि उसके मन में क्या चल रहा है. किसी के मन में वो उदास बैठा होता तो उसके दादाजी ने उससे क्वेश्चन पूछा, नमन बेटा क्या हुआ, आज बड़े उदास दिख रहे हो. नमन बोला, दादाजी आज मैं एक परेशानी में हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस परेशानी से कैसे बाहर आऊँ. बेटा ऐसी क्या समस्या है. समस्या मीन्स प्रॉब्लम. ऐसी क्या समस्या है, ज़रा हमें भी बताओ. दादाजी ने पूछा. नमन बोला, दादाजी कल हमारे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें मैंने भी नाम दिया है, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा. बस इतनी सी बात. अच्छा ये बताओ कि तुमने दौड़ का अभ्यास किया है. हाँ मैंने काफ़ी अभ्यास किया है दादाजी, मैं बहुत तेज़ भी दौड़ सकता हूँ, नमन ने बताया. इसके बाद दादाजी ने नमन से कुछ नहीं पूछा. वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे. नमन दादाजी का खामोश चेहरा देखता रहा. फिर दादाजी बोले, नमन बेटे मैं तुम्हें एक कविता लिख कर देता हूँ. यह एक चमत्कारी कविता है. उन्होंने बहलाने के लिए उसको क्या बोला कि ये चमत्कारी कविता है, मैं तुमको लिख के देता हूँ, इसको पढ़ोगे और तुम जीत जाओगे प्रतियोगिता के सिर्फ इसको पढ़ने से. क्या कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि आप इसको देख लोगे या इसको पकड़ लोगे, इसको पढ़ लोगे तो आप जीत जाओगे, नहीं ना. बट आपके मन में क्या है, इसके मन में हार का एक डर था, उस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये बात बोली. इसे तुम याद कर लो और प्रतियोगिता में दौड़ने से ठीक पहले इसे एक बार मन ही मन दोहरा लेना. फिर देखना इसके चमत्कार से तुम दौड़ में प्रथम स्थान पर आओगे. यह कविता किसी को भी मत बताना.
यह कहकर दादाजी ने एक कागज़ पर नमन के लिए एक छोटी सी कविता लिख दी और बोले, नमन, इसे पढ़कर सुनाओ। नमन धीरे धीरे कविता पढ़ने लगा। दिल में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। क्या है ये भी एक समझ से आपको इस लाइन में क्या है, दिल में विश्वास। अगर दिल में आपको विश्वास होगा एक भी कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, और मन ना निराश हो, मन में अगर एक भी आग नेगेटिविटी नहीं आएगी, मन उदास नहीं होगा, तो आप, और लक्ष्य अपना, आपको टारगेट रहेगा। लक्ष्य मीन्स टारगेट, अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए पक्का आपका निशाना आपका उस पर हो जाएगा, लक्ष्य को कर लोगे आप उसमें, तो आपको क्या है ना, तुम सफल हो जाओगे। ये पक्का है, आप उस चीज़ में सफल होगे, सक्सेस करोगे। निगेटिविटी आपकी बहुत सी चीज़ों को मार देता है, दिमाग में ही करने से ही रोकने लगता है। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक आप सोचो, जैसे भगवान होते हैं, आपको अच्छी चीज़ें समझाएंगे। एक राक्षस होता है तो आपको बुरी बातें समझाएगा। इसी तरह से निगेटिविटी क्या है, एक राक्षस, और पॉजिटिविटी आपका भगवान, जो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए हिम्मत रखो, पॉजिटिविटी मन में लाओ आप अपने हर चीज़ में, कि मैं इस चीज़ कर सकता हूँ। ये मत सोचो कि नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता हूँ, जब दूसरा कर सकता है तो मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। इसलिए दिल में विश्वास हो, मन ना निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। शाबाश नमन, शाबाश नमन, अब जाओ और इसे याद करो, कल तुम ही प्रथम आओगे देखना, दादाजी बोले। नमन दादाजी को धन्यवाद देकर अपने कमरे में चला गया। यह कविता याद करने लगा। अब वह अब वह बहुत खुश था, उसे चमत्कारी कविता जो मिल गई थी। अगले दिन नमन तैयार होकर मम्मी पापा और दादाजी का आशीर्वाद लेकर स्कूल गया। उसका मन प्रसन्न था। उसे पूरा विश्वास था कि प्रतियोगिता में वही प्रथम आएगा, क्योंकि उसके पास चमत्कारी कविता थी जो उसके दादाजी ने लिख के दी थी। इसलिए उसको अपने मन में विश्वास हो गया था। एक छोटी सी चीज़ जो उसके दादाजी ने उसके मन में बैठा दी थी, इसलिए उसके मन में क्या हो गया, उसको पॉजिटिविटी, उसकी जो निगेटिविटी थे उसको ख़त्म करके उसकी पॉजिटिविटी को उसके हावी कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया कि मैं पक्का जीतूंगा। कुछ देर में प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, मतलब शुरू हुई। नमन ने मन ही मन कविता दोहराई और दौड़ना शुरू किया। वह पूरे उत्साह और विश्वास से दौड़ा और प्रथम स्थान पर आया। उसे पुरस्कार के रूप में सोने का पदक मिला। नमन पुरस्कार लेकर खुशी खुशी उसे पुरस्कार के रूप में सोने का पदक मिला। नमन पुरस्कार लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। सबसे पहले वह दादाजी के पास गया। दादाजी उसका प्रसन्न चेहरा देखकर सारी बात समझ गए। शाबाश नमन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, आखिर प्रथम स्थान पर ही आ गए। नमन बोला, दादाजी यह सब तो आपकी चमत्कारी कविता का कमाल है। दादाजी यह सुनकर हंसने लगे और बोले, बेटा वह चमत्कारी कविता नहीं थी, वह तो एक साधारण सी कविता थी। नमन बोला, क्या वह चमत्कारी कविता नहीं थी? बिल्कुल नहीं। दादाजी बोले, फिर मैं जीता कैसे? नमन ने पूछा। दादाजी बोले, सच तो यह है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी थी। तुम्हें अभ्यास के बाद भी हार का डर सता रहा था। अतः उस साधारण सी कविता ने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया। संसार में आत्मविश्वास से बड़ा कोई चमत्कार या जादू नहीं होता। यही कुछ करने का उत्साह और हिम्मत देता है, जैसे तुम्हें थी। दादाजी यह बात सुनकर नमन दादाजी दादाजी की यह बात सुनकर नमन आत्मविश्वास का महत्व समझ गया और बोला, दादाजी अब मैं अपना हर काम आत्मविश्वास के साथ करूँगा और हर बार सफलता पाऊँगा। दादाजी ने उसे गले लगा लिया। इसीलिए बच्चों, आपको क्या समझ में आया कि उसको क्या था, कोई भी कविता या कोई भी चीज़ चमत्कारी नहीं थी। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि मैं पूजा करके जाऊँगा एग्ज़ाम से पहले और टीका लगा के जाऊँगा तो भगवान जी मुझे, क्या भगवान आपके साथ बैठ जाएंगे या भगवान लिख देंगे आपका पेपर? नहीं, आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। उस नमन ने खुद मेहनत की थी, अभ्यास की, पूरे प्रैक्टिस की थी, दौड़ने की, पढ़ने में, हर चीज़ में मनन की ही मेहनत थी। इसमें कोई इसके दादाजी इसके साथ नहीं गए, वो कविता नहीं दौड़ दी, कुछ नहीं, कविता दौड़ी क्या उसके लिए बदले? नहीं ना, करना नमन को ही पड़ा। इसी तरह से बच्चे, करना आप ही लोग को है कोई भी काम आप लोग को खुद करना होगा। आप लोग किसी पे डिपेंड हो जाओ, भगवान से विनती करो कि भगवान आके नहीं कर देंगे बेटा, आप लोगों को खुद ही करना होगा। हर चीज़ खुद करनी होती है, मेहनत खुद करनी होगी, तब आपको सफलता मिलेगी।
ओके। और ये शब्द अर्थ हैं होते हैं जो बहुत से बच्चे विलोम शब्द को शब्द अर्थ समझ के पर्यायवाची ये सब चीज़ें करके वो शब्द अर्थ नहीं है। आपको ये जो हम जब शब्द अर्थ बोलेंगे तो आपको ये कंप्लीट करना है अपने क्लास वर्क में जब हम आपको वर्क देंगे। अदरवाइज़ आप लोग जब मैं आपको वर्क दूँगी तब करेंगे, और ये सब आपको नहीं करना है। जब शब्द अर्थ बोलेंगे तो आप यही वर्ड शब्द अर्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।